नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के इस स्पेशल बुलेटिन में राज्य की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे राजधानी रायपुर की। छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र रायपुर में शुरू हो रहा है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। आदिवासियों के आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और विशेष सत्र में पेश होने वाला है आरक्षण संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान है। एससी 13%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव है। संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया। राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का यह फैसला था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2011 की स्थिति बनी और एसटी आरक्षण 32 से घटकर 20% हो गया। आरक्षण घटने पर आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहा था और उसको लेकर विशेष सत्र अब बुलाया जा रहा है। और विधानसभा के इस विशेष सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आदिवासी आरक्षण के लिए सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो और विपक्ष से भी इसके लिए समर्थन की अपील की है। कल परसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से हमारे सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के सभी का बिल उसमें आएगा। और वहीं विधानसभा के इस विशेष सत्र पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर बनाया, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 2 बड़ा नुकसान हुआ है और इस दोहरे नुकसान करने के लिए कांग्रेस सरकार दोषी है। इससे हम पुरजोर तरीके से सदन में रखेंगे। सरकार और सरकार की जो नीयत है और सरकार ने जानबूझकर जिस प्रकार मामले को न्यायालय में कमज़ोर बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील न खड़ा करने की वजह से 2 नुकसान उठाना पड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। पहला नुकसान तो द्वितीय और प्रथम वर्ग के नौकरी में जो आरक्षण 32% कम हुआ। दूसरा, हमने जो डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाया था जिला स्तर में भर्ती का आबादी के आधार पे, वो तो इतना बड़ा मुद्दा है। उस पर कम से कम हजारों नाविकों को नौकरी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में मिलता था, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। तो आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। 1 और 2 दिसंबर को ये विशेष सत्र बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों को लेकर चर्चा होगी। आरक्षण पर लगातार सियासत क्योंकि प्रदेश में हो रही है, तो उसको लेकर राज्यपाल की तरफ से भी एक चिट्ठी सरकार के लिए पहुंची थी, उसमें भी इस बात का ही जिक्र था। चलिए और ज्यादा चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल, डिप्टी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आदिवासियों का जो मुद्दा है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत होती रहती है, लेकिन कल का जो विशेष सत्र होगा कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ कल देखने को मिलेगा? देखिए, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर एक लंबा, जब से हाईकोर्ट का डिसीजन आया है 58% आरक्षण को उसने रद्द किया है, उसके बाद से ही लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। एक अलग तरह की सियासत यहाँ पर है क्योंकि समझना होगा अवंतिका, 29 सीटें 90 में से आदिवासी को आरक्षित यहाँ पर है और एक बड़ा जो है कि आदिवासियों का वर्ग है जो वोट बैंक भी है, इसलिए एक दबाव तो सभी पर है ही। आरक्षण की बात हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले दिन से कह दी थी कि हम आरक्षण यहाँ पर लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी वो पैनल उन्होंने बनाकर दाखिल कर दिया और अब यहाँ पर विशेष सत्र भी बुला दिया है। हालांकि इस पर विपक्ष का अपना दांव है। विपक्ष का कहना है कि सत्र बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अध्यादेश जारी करिए और चुनाव के ठीक पहले ये सत्र बुलाने का मकसद सिर्फ चुनावी है। अब कल के सत्र की अगर बात करें तो कल जो सत्र होगा शुरुआत होगी और 2 दिन का, 1 और 2 दिन का ये सत्र है और 5 तारीख को वोटिंग है। कल बहुत कुछ ज़्यादा कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनाव का माहौल है, तो पहला दिन भी है और मुख्यमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, तो रोड शो वगैरह के भी मुख्यमंत्री का कल भानुप्रतापपुर में, चारामा में है।
तो कल बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो है विशेष सत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें खासियत ये रहेगी कि भाजपा के कितने नेता इसमें विशेष सत्र में शामिल होते हैं और क्या उनका रवैया होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि हम सभी से उम्मीद करते हैं कि इसको सपोर्ट करें, इस सत्र में जो आरक्षण का बिल है सर्वसम्मति से पास हो। लेकिन बीजेपी का कितना वहाँ पर उपस्थिति उसकी होती है, मौजूदगी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी, क्योंकि शुरू से इस विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाती रही है। तो कल जो सबसे खास बात यही रहनी है, निगाहें भाजपा के विधायकों पर होने वाली है कि वो कितनी संख्या में मौजूद होते हैं इस चुनावी गहमा गहमी के बीच, और जो भी तरीका होगा या जो भी कदम होगा चुनाव को देखते हुए और 2023 में जो आदिवासी वोट बैंक है उसको देखते हुए ही होगा। तो ये बहुत अहम सत्र है और हो सकता है आने वाले समय में दशा दिशा भी तय करे कि आदिवासी वोट बैंक को कौन कितना लुभा पाता है। बिल्कुल अभिषेक जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कि एक तरफ सीएम ने अपील की है कि विपक्ष का समर्थन मिले, लेकिन विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इस सत्र को बुलाने से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आगे ये जो सत्र है हंगामे की भेंट चढ़ता है तो आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? क्या आरक्षण फिर भी अधर में ही लटका रहेगा? देखिए, सरकार बम्पर बहुमत में है तो विपक्ष उसमें शामिल होता है नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आंकड़ों के लिहाज से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 14 ही विधायक है भाजपा के पास और कांग्रेस के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुमत है, 70 लगभग सीटें यहाँ पर हैं। तो जो सर्वसम्मति से पास करने की बात है, ये भी एक चुनावी पैतरा या पॉलिटिकल बातें हैं। कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है बीजेपी के समर्थन की विधानसभा में किसी भी प्रकार से, तो बीजेपी मौजूद रहती है नहीं रहती है उससे आंकड़ों के लिहाज से कोई विशेष फर्क पड़ना नहीं है। तो कल ये सर्वसम्मति से पारित होता है, अगर नहीं होता है तो कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो अपने बहुमत के दम पर उसे पारित करा लेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मामला वही जाकर आगे पेचीदगियों में फंसता है, कोर्ट में जाता है कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखना होगा इस विशेष सत्र के दौरान क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और इधर भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में आज सीएम भूपेश बघेल ने 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटे कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही चुनाव लड़ रहे आदिवासी समाज पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाज के लिए काम करने के लिए समाज का संगठन बना है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़े। बीजेपी प्रत्याशी पर भी निशाना साधा है। न्यूज 18 से भी सीएम भूपेश बघेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। भूपेश बघेल यहाँ पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने आए थे। स्टार प्रचारक भी है। इसके पहले कोड़े कुर्सा गए थे, जहाँ पर पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है, अजीत जोगी के बाद में उनसे बात करते हैं। सर, वहाँ के लोग बता रहे थे, हम वहाँ पर गए थे, उनका कहना था कि कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं पहुंचा। आप पहुंचे, बहुत सारी उम्मीद लगाए हुए थे, उपचुनाव के जरिए लोग पहुंचते भी हैं। देखिए, जहाँ तक के पहुंचने की बात है ये बात सही है और लोग बड़ी संख्या में आए भी थे और सब लोगों ने मन बना लिया है। अब चूंकि आचार संहिता लगा इसलिए हम कोई घोषणा कर नहीं सकते, लेकिन पूरा विश्वास लोगों को यही है कि कांग्रेस की सरकार ही पूरा करेगी उनकी मांगे। सर, आदिवासी समाज क्या चैलेंज लगता है? सर, कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि वोट आटने के लिए खड़ा किया गया है और समाज का काम समाज के उन्नति विकास के लिए है, राजनीतिक चुनाव लड़ने का नहीं है। और यदि राजनीतिक चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल बनाने चाहिए। कसम खिलवा रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? गलत है ये। सर, जो ब्रह्मानंद नेताम है, उन्होंने जो मोदी जी की प्रधानमंत्री की फोटो की, इसको लेकर आपने ट्वीट किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? तो एक बलात्कारी के साथ उनका फोटो लगा कर रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग। कह रहे कि नहीं जीत पा रहे तो हेमंत सोरेन का साथ ले रहे और झारखंड की पुलिस भिजवा दी। केस तो रघुवर दास के समय हुआ था, मई 2019 में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का केस है। सर, जिले की मांग यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो सर्व आदिवासी समाज ने जो कसम के जो चुनाव पर प्रचार व्यक्ति खड़ा कर रहे हैं, उनका कहना है प्रत्याशी खड़ा करना है, समाज का काम ये नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मुमता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के 2 दिनों के बाद बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम चुनाव प्रचार करने के खुलकर निकले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आम सभा के बाद उन्होंने प्रचार किया। कहा कि मैं तो रोज खुलकर प्रचार कर रहा हूं, मैं झारखंड पुलिस से डरता नहीं हूं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 2 दिनों तक ये झारखंड पुलिस की गहमा गहमी चली और उसके बाद में खुल करके ब्रह्मानंद नेताम प्रचार प्रसार के निकले हैं, भानुप्रतापपुर निकले हैं, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस कह रही थी आप छुप गए हैं, कांग्रेस कह रही थी आप छुप गए हैं। मैं छुपा नहीं हूँ, कांग्रेस के षड्यंत्र देख रहे हो, है ना? ये कांग्रेस के जो षड्यंत्र है उसको जनता समझ गया है, सीधा सीधा जवाब अब जनता देगी। तो आपको क्या लगता है कि जीत आपकी होगी? इतना गंभीर आरोप लगा। मैं बोल देना, जनता उनकी षड्यंत्र को समझ गया है, जनता जवाब देगी। मैं जनता से अभी प्रचार आशीर्वाद लेने निकला हूँ। आपका प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था, उसने कहा है कि 8 तारीख के बाद आप जब कहेंगे तब हमारे प्रत्याशी आ जाएंगे। क्या 8 तारीख के बाद आप झारखंड पुलिस के सामने जाएंगे? अभी हमारा एक ही धुन है, जनताओं से निवेदन करना, आशीर्वाद लेना। आपको क्यों लगता है कांग्रेस ने, क्यों आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि आरोप क्यों लगा? क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस आपके पीछे पड़ी है? ये कांग्रेस हार रही है इस चुनाव में, इसके कारण कई तरह से षड्यंत्र रच रही है। आप खुलकर प्रचार करेंगे? हम खुलकर प्रचार कर ही रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं? कांग्रेस कहती है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कांग्रेस कहती है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए आप छुप गए थे। नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई प्रचार कहीं छुपा नहीं है। हम सामने खड़े हैं अभी डेली प्रचार प्रसार में। खुलकर प्रचार प्रसार करेंगे, खुलकर लोगों के बीच में कौन का प्रचार करेंगे? उनका ही प्रचार होगा और काहे का होगा। कांग्रेस षड्यंत्र करके एक सीधे सरल सच्चे आदिवासी को फंसाना चाहती थी। आज पहली बार नोटिस मिला, उसका जवाब दिया गया है। कानून की बात कानून तरीके से होगी और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक से। क्या लग रहा है आपको किसका जो अभी तक ये चल रहा था उससे बीजेपी डैमेज हुई है या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस डैमेज हुई है? मुझको लगता है कि कांग्रेस ने ये षड्यंत्र करके कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया और कांग्रेस को इसका भरपाई करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय और उनका कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा करके अपना असली चरित्र दिखाया है और ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि अब वो खुलकर सामने आए हैं, पहले भी खुलकर सामने आए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, आगे भी प्रचार प्रसार करते रहेंगे। देखना ये होगा कि इसके बाद और किस तरह का घटनाक्रम सामने आता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। चलिए, तो बीजेपी ने इस पर क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुना दिया है। मंत्री अमरजीत भगत का भी एक बड़ा बयान सामने है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के विभीषण कौन है, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि 2019 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता ने रघुवर दास को फोन कर ब्रह्मानंद नेताम को बचाने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को बताना चाहिए उनकी पार्टी में विभीषण कौन है। पूर्व में विभीषण कौन है आप सब जानते हैं, और जिन्होंने 2019 में केस दर्ज किया, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ झारखंड में, और एक बड़े नेता ने यहाँ से फ़ोन किया था कि उसको बचाना है करके, इसलिए मामला दबा हुआ था। और कौन आज उसको जो है खोल दिया और पूरा दस्तावेज भेज दिया, तो विभीषण तो उन्हीं की पार्टी में है। लेकिन आप बताएंगे क्या विभीषण? बता देते तो अच्छा रहता मंत्री जी। इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। उनका भी फायदा हो जाता, विभीषण को भी पता चल जाता। अब वो लोग खोजें, उनका विषय है वो, हम बता दिए कि पूरा काम वहीं से हुआ है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप की सत्तारूढ़ पार्टी परेशान। और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का पीएम के साथ फोटो आने के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। तो आप भी हैं दाऊ जी, भूपेश बघेल जी, आपको गिरफ्तार भी किया गया, उसके बाद भी आपके फोटो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्यों छपते हैं?
प्रधानमंत्री के सम्मान की इतनी चिंता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक मांग करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो बयान दिया है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का आपको उनके खिलाफ पद से इस्तीफ़ा देने का मांग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री का सम्मान है तो उस सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और चलिए अब चर्चा करेंगे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की, जिन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की शिकायत इस पत्र में की गई है। उन्होंने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की मांग की। उन्होंने प्रदेश में 2700 खाली पदों को भरने की मांग की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों को लाचारी की दिशा में धकेला जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सरकारी संस्थाओं में सीटें खाली हैं। बीजेपी के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई कॉलेजों में गुणवत्ताहीन पढ़ाई हो रही है, इसलिए नर्सिंग कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया तय है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह जी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है कि इनके प्रवेश नहीं हो रहे, दर दर भटक रहे हैं। और कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी गरवा नरवा गुरुआ बारी से उबर नहीं रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, जो छात्रवृंद है उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, जगह सीटें खाली है और उसके बाद में अफसर उनके जो अलग अलग प्रक्रिया और कानून की बात कर रहे हैं। आखिर भविष्य इसमें हम लोगों ने लगातार ये देखा है कि नर्सिंग ट्रेनिंग कई संस्थाओं में काफ़ी निम्न स्तर की हो रही है। हम अस्पतालों में जाके जहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं नर्सेज, हमारे सेक्रेटरी साहब भी स्वयं गए, मैंने भी कहा था कि आप भी जाके एक बार देखें कैसा हो रहा है, तो नर्सों को सुई लगाना तक नहीं आ रहा था। तो जो मांग आई है कि प्रवेश के प्रतिशत को 0 कर दिया जाए, ये मुझे उचित नहीं लगता। और इधर राजधानी रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 44 दिनों से धरना दिया जा रहा है। आज दिवंगत कर्मचारी की विधवा महिलाओं और आश्रितों ने शव यात्रा निकालकर अपनी मांगे रखी। इस मार्मिक प्रदर्शन के दौरान सभी भावुक हो गए। आपको बता दें कि प्रदेश में 900 से ज्यादा ऐसे दिवंगत कर्मचारी हैं जिनका निधन हुआ है और अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां लड़कियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दुकान के सामने लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। देवीगंज रोड पर लड़कियों के बीच मारपीट हुई और लड़की को दुकान से बाहर निकालकर मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए। और आगे बिलासपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ है। निगम की टीम और व्यापारी के बीच जमकर विवाद हुआ। सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी और निगम की टीम और व्यापारी के बीच जमकर बहस हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की पीएम के साथ फोटो पर गरमाई सियासत। रमन सिंह का वार। पीएम को रावण कहने वाले पार्टी अध्यक्ष से मांगे इस्तीफा। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना जारी। शिक्षकों